Good morning, everyone. This is Avinav Rai and we are on Electrical for All. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ट्रांसमिशन के बारे में कि पावर को हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं. आज हम डिस्कशन करेंगे कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपके घरों तक वो पावर कैसे पहुंचता है और उसके कितने तरीके हैं एंड ऑल. जैसे कि यहाँ पे हम कंटेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है आज. इंट्रोडक्शन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है. उसी में क्लासिफिकेशन में एसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कनेक्शन स्कीम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, रेडियल सिस्टम क्या होता है, रिंग मेन सिस्टम क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होता है. ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि पावर को इंडिविजुअल कंज्यूमर के प्रेमिसेस तक प्रोवाइड कराया जाए, है ना. हम पावर जनरेट करते हैं किस लिए, कि हमारा कंज्यूमर जो है वो उसको यूज कर सके, इसलिए. और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, अब ये पावर कैसे पहुंचता है वहां तक, ये मेन मुद्दा है. और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इज लोकेटेड नियर और इनसाइड, मतलब जो सब स्टेशन होता है जहां से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सिटी या टाउन या विलेज या किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो कम लगे. अंडरस्टूड. अब ये जो सब स्टेशन होता है ये पावर को रिसीव करता है एक ट्रांसमिशन नेटवर्क के द्वारा. ओके, ट्रांसमिशन नेटवर्क के द्वारा ये पावर को रिसीव करता है और उस सब स्टेशन में लगा होता है एक ट्रांसफॉर्मर. ओके, उस ट्रांसफॉर्मर का काम है जो पावर उसने रिसीव किया है उसको वो क्या करे, स्टेप डाउन करे, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करे, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे. क्योंकि हमारे घरों में या हम कितना पावर यूज करते हैं भाई, कितना वोल्टेज यूज करते हैं, 230 वोल्ट इंडिया में. ओके, तो 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होता है. उतना हाई वोल्टेज हम घर पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या करना होगा, स्टेप डाउन. उसी तरह अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की बात की जाए तो वो यूजुअली 11 kV होता है, ठीक, बट कैन रेंज बिटवीन 2.4 kV टू 33 kV, ठीक. 2.4 से 33 kV तक ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ कंज्यूमर. ओके, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं. सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर. फीडर क्या है एक्चुअल में, जो फीडर टर्म है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं और सर्विस मेन्स क्या होते हैं. अंडरस्टूड. तो ये इतनी सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स की. अब जैसा कि ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं, अब ये डायग्राम से क्या दिख रहा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है बीचों बीच, है ना. उसमें क्या किया गया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पावर को सेंड किया जा रहा है अलग अलग लाइन के द्वारा. ये एक फीडर और ये एक दूसरा फीडर. वो फीडर उस लाइन को कनेक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से. डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से मेरा पावर निकला और फीडर के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे पहुंचा. अंडरस्टूड. सबसे पहले तो ये देखिए, ये पावर आया, यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, वो क्या कर रहा है, इस पावर को स्टेप डाउन कर रहा है. कहां से आ रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम से मेरा पावर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, कॉमन सी बात है. तो अब उसको हमको क्या करना होगा, स्टेप डाउन करना होगा, जो कहां पे होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में. किसके द्वारा होगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा. अब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पावर को हम अलग अलग जगह पे भेजेंगे. किसके द्वारा भेजेंगे, फीडर्स के द्वारा भेजेंगे, ठीक. तो फीडर्स का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पावर को उठा के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई करना, ठीक. तो देखिए, इस फीडर का मेन काम यही है कि द स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम द सब स्टेशन इज कैरीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाया फीडर्स, है ना. अब इन फीडर्स में कोई भी टैपिंग नहीं की जाती, मतलब बीच से अब अगर कोई सोचे कि यहां से हम पावर ले लें तो ये पॉसिबिलिटी फीडर में नहीं है.
फीडर में बीच में कोई भी टैपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रूरत यह है कि जो करंट है वो चारों तरफ क्या रहे, जहाँ तक मेरा पावर पहुँच रहा है वहाँ तक मेरी करंट सेम रहनी चाहिए। ओके, द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ फीडर कंडक्टर इज इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, तो फीडर डिजाइन करने के पहले जो कंसिडरेशन होता है मेन ये यही होता है कि वो कितनी करंट कैरी कर सकता है। अंडरस्टूड? तो फीडर समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जो वायर या जो कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पावर को पहुंचाता है वही क्या होता है, मेरा फीडर होता है। अंडरस्टूड? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अब भाई पहुंच गए हम कहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अब जो पावर मेरे पास आया है हमको यूज करना है कितने केवी पे, सॉरी कितने वोल्ट पे, 230 वोल्ट पे या 400 वोल्ट पे, है ना, डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ओके, तो 230 वोल्ट पे यूज करना है और फीडर से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में पहुंचा है वो है अप्रॉक्स 11 केवी था या 2.4 केवी से लेकर के 33 केवी का, है ना। तो उतना केवी का पावर तो हम यूज कर नहीं सकते, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको और स्टेप डाउन करेगा। कहां तक, 400 वोल्ट या 230 वोल्ट, है ना। 400 वोल्ट की 3 फेज लाइन है, तो इसका मतलब यही है कि ये क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स वोल्टेज बिटवीन, अब किसी दो फेजेस के बीच में, किसी दो फेजेस के बीच में कितने फेज होते हैं भाई, बताइए कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, है ना, आर वाई बी। अगर दो फेज के बीच में वोल्टेज देखा जाए तो होता है 400 वोल्ट, है ना, और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज देखा जाए तो होता है कितना, 230 वोल्ट, जो कि हमारे घर में आता है ना, कौन सी बात है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पावर को अलग अलग कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं है, एक तरह का वायर है जिससे लोग टैपिंग करते हैं, है ना। हम लोग जो टैपिंग करते हैं, जो हमारे घर के सामने जो पोल जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर वायर है ना। जो उस पे वायर्स लगे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर वायर्स हैं। आउटपुट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कैरिड बाय डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर, कुछ नहीं है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर है जिससे हम टैपिंग लेते हैं, है ना। तो वही है। अब देखिए, क्योंकि हम इससे टैपिंग ले रहे हैं तो करंट तो हमेशा सेम रहेगी नहीं, कॉमन सी बात है, करंट इसमें कांस्टेंट नहीं रहती है। वही डिस्ट्रीब्यूटर फीडर्स में करंट सेम रहती है और डिस्ट्रीब्यूटर में करंट सेम नहीं रहती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस मेन्स की। तो ये क्या है, इट इज अ स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर एट द नियरेस्ट पोल टू द कंज्यूमर एंड। ठीक, तो बोलते हैं ना सर्विस वायर आया है घर में, ठीक, तो वो क्या है, सर्विस मेन, वही क्या है, मेरा सर्विस मेन है, ठीक, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्टर से आपके घर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिनको हमने जो हमें जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टोटल 5 तरीकों से क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहली बात कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ सर्विस वोल्टेज, कि उसका जो सर्विस वोल्टेज है वो कैसा है। अगर लो टेंशन है तो उसको लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, हाई टेंशन है तो हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अंडरस्टूड? उसी तरह बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सप्लाई, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 2 तरह की सप्लाई है, एक डीसी है एक एसी है। एसी में हम जानते ही है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और डीसी की बात करें तो उसमें 2 वायर डीसी और 3 वायर डीसी। ठीक, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वायर्स, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन स्कीम ऑफ कनेक्शन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि स्कीम ऑफ कनेक्शन क्या है। तो स्कीम ऑफ कनेक्शन में 3 चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, लास्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 2 तरह की चीजें हम ऑलरेडी देखते हैं अपने चारों तरफ, एक ओवरहेड लाइन जो हमारे सर के ऊपर से जाती है और दूसरा क्या, अंडरग्राउंड केबल, है ना। तो अंडरग्राउंड केबल से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो ओवरहेड तो सर के ऊपर से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सप्लाई पे।
तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सप्लाई पे सबसे पहला क्या है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? क्या है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे इस डायग्राम में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से कौन कौन पावर ले सकता है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरी क्या है, 3 फेज की 3 वायर की लाइन है जो कि एक सब स्टेशन में एंटर कर रही है। इधर मेरा 33 kV है और ये सब स्टेशन क्या करता है, कहीं भी आप देखेंगे सब स्टेशन में बहुत जगह क्या होता है 33/11, है ना। तो ये सब स्टेशन 33/11 kV को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ये लाइन आगे बढ़ रही है, ये 3 जगह पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ध्यान से देखेंगे तो एक इस सब स्टेशन में, है ना, एक इस सब स्टेशन में, और एक है मेरा बिग कंज्यूमर मतलब फैक्ट्री। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं 1-2 बार जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। तो ये पावर यहाँ से एंटर किया 33 kV का, इस सब स्टेशन ने इसको 11 kV में कन्वर्ट किया। अब इस 11 kV को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कोई फैक्ट्री वाला ले रहा है, फिर अगला सब स्टेशन ले रहा है, फिर अगला सब स्टेशन ले रहा है। अब फैक्ट्री वाले को क्या जरूरत है भाई 11 kV की, वहां पे भाई बड़े बड़े मोटर्स लगे होते हैं, तो उन मोटर्स को चलाने के लिए 3 फेज की जरूरत होती है और उसको अपने अकॉर्डिंग वो जहां चाहे वो सप्लाई दे सकता है। तो वो 11 kV के सप्लाई को वहां से उठाता है। तो वो कहां से उठाता है भाई, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से उठाता है। ठीक, और अब यही 11 kV अलग अलग सब स्टेशन में चला जाता है जो कि आपके घर के नजदीक होते हैं। अब उस 11 kV से नेक्स्ट और आगे काम किया जाता है कि 11 kV को अब कैसे 400 में कन्वर्ट किया जाए, है ना, 440 या 400 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फिर वो 400 वोल्ट आपके घर के आसपास पहुंचता है, वहां पे एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब उस 400 वोल्ट को वो क्या करता है 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ देख लीजिए यही सारी चीजें हैं। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडर दैट डिलीवर पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, और in this part AC distribution system which operate at voltage somewhat higher than general utilization and handle large block of electrical energy than the average low voltage consumer uses, है ना। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है वो है 11 kV, 6.6 kV और 3.3 kV। आप इतना घर पे यूज नहीं कर सकते। ये जनरली फैक्ट्री वाले जो या जो बिग कंज्यूमर्स हैं या जो सब स्टेशंस हैं वहां पे इतना पावर पहुंचता है। ठीक, अब जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें 3 फेज 3 वायर का सिस्टम यूज किया जाता है जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 11 kV का पावर आया हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है डेल्टा स्टार का। ठीक, डेल्टा में एंटर कर रहा है, स्टार में कन्वर्ट होके वो वहां से हमको मिल रहा है 11/0.4 kV का ट्रांसफार्मर है। ये 0.4 का मतलब क्या हो गया भाई, 400 वोल्ट, है ना। ये जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको 11/0.4 kV का ट्रांसफार्मर है। ठीक, तो अब यहाँ पे 4 फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं, RYB, और चौथा है मेरा क्या, न्यूट्रल। यहाँ दिख रहा है RYB और चौथा है क्या, न्यूट्रल। तो वही चीजें दिखाई गई हैं कि R और Y के बीच में कितना वोल्ट, 400 वोल्ट, Y और B के बीच में कितना वोल्ट, 400 वोल्ट, R और B के बीच में कितना वोल्ट, 400 वोल्ट। उसी तरह R और न्यूट्रल के बीच में 230, Y और न्यूट्रल के बीच में 230, B और न्यूट्रल के बीच में 230। क्लियर है। तो आपको जब सप्लाई लेनी होगी तो आपको कौन कौन से वायर पे टैप करना होगा भाई, एक तो आपको न्यूट्रल लेना होगा और एक कोई ना कोई एक फेज लेना होगा, या तो R लीजिए या तो Y लीजिए या तो B लीजिए, है ना। अब अगर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है ना, आसपास में घर में फैक्ट्री होगी, तो वो क्या करता है भाई, वो 3 फेज लेता ही है और साथ ही साथ एक न्यूट्रल भी लेता है। मतलब चारों वायर से वो टैप करेगा। आपको अगर घर में सप्लाई लेनी है तो एक वायर और एक RYB में से कोई एक और एक न्यूट्रल, और अगर कोई फैक्ट्री वाला है तो उसको RYB तो चाहिए ही, साथ ही साथ एक न्यूट्रल भी चाहिए, है ना। डिपेंड करता है कि उसका मोटर कैसा है। मान लीजिए डेल्टा कनेक्टेड है तो डेल्टा कनेक्टेड है, या स्टार कनेक्टेड है तो उसमें चारों चाहिए उसको, न्यूट्रल भी चाहिए, RYB भी चाहिए। डेल्टा कनेक्टेड है तो सिर्फ RYB चाहिए, है ना, डेल्टा में सप्लाई देनी है तो।
अंडरस्टूड। तो ये फैक्ट्री वाले यहाँ से ले लेते हैं, जो छोटे मोटे फैक्ट्री वाले हैं, वो जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ से बिग फैक्ट्रीज लेती हैं, यहाँ से स्मॉल फैक्ट्रीज लेती हैं और हमारे घरों में सप्लाई जाती है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो होता है थ्री फेजेस 4 वायर सिस्टम, 3 फेजेस 4 वायर सिस्टम। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 फेजेस 3 वायर सिस्टम। याद रहेगा, 3 फेजेस 4 वायर सिस्टम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो 2 वायर डीसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहले तो एसी ट्रांसमिशन हुआ, आगे हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कशन किया है अबाउट एचवीडीसी, है ना। तो एचवीडीसी में क्या होता है भाई, एक एसी टू डीसी सब स्टेशन होता है, कन्वर्टर सब स्टेशन, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसको डीसी यूज करना है तो कैसे यूज करेगा? तो डीसी यूज करने के लिए 2 तरह के सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल है, एक है 2 वायर डीसी, एक है 3 वायर डीसी। तो 2 वायर डीसी में क्या है भैया, यहाँ पे ये सिंपल सा डायग्राम देखिए, पहला वाला तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक प्लस वाला वायर है, एक माइनस वाला वायर है। डीसी में प्लस माइनस होता है, ठीक। तो प्लस वाले वायर से देखिए लैंप यूज किया गया है, एक टैप किया गया है प्लस पे, एक टैप किया गया है माइनस पे। उसी तरह सेकंड वाले लैंप पे भी एक प्लस पे, एक माइनस पे। उसके बाद एक मोटर है तो एक प्लस पे, एक माइनस पे, है ना। ये इनकमिंग वायर है और दूसरा वाला आउटगोइंग वायर है। उसी तरह यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से दिखाया गया है कि कंज्यूमर 1 कैसे ले रहा है। अब किसी कंज्यूमर को एसी में रिक्वायरमेंट है तो वो एक इन्वर्टर यूज करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो वही प्लस माइनस लेकर के एक कंज्यूमर ले रहा है। अगर उसको डीसी यूज करना है तो डीसी यूज कर रहा है, किसी को डीसी में भी कम वोल्ट यूज करना है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज कर रहा है, किसी को डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है तो वो इन्वर्टर यूज कर रहा है। कंज्यूमर 3 जो है, कंज्यूमर 1 डायरेक्ट डीसी ले रहा है, जितना आ रहा है उतना ले रहा है। कंज्यूमर 2 जो है और कम वोल्ट चाहिए उसको, तो डीसी से डीसी कन्वर्टर यूज कर लिया। उसके बाद कंज्यूमर 3 जो है वो डीसी से एसी इन्वर्टर, मतलब उसको एसी में उसका जो इक्विपमेंट है वो एसी पे काम करता है, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, 2 वायर डीसी। जो भी नोट्स लिखे गए हैं उनको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट है 3 वायर डीसी। तो 3 वायर डीसी में बस एक वायर और एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, है ना, क्या, न्यूट्रल। तो अब देखिए, तो 3 वायर डीसी में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा अलग है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आउटर and a middle neutral wire which is earth at the substation. Okay, the voltage between the outer is twice the voltage between either outer and neutral wire. ठीक, तो वोल्टेज बिटवीन द आउटर्स मतलब प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज कितना है, 2V, है ना। और प्लस और न्यूट्रल के बीच का वोल्ट कितना है, V। तो न्यूट्रल कुछ नहीं कर रहा है, उसी 2V को 2 पार्ट में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए हमारे पास स्मॉल लोड है, स्मॉल लोड मतलब क्या, लैंप है। तो लैंप जलाने के लिए हम प्लस और न्यूट्रल यूज कर सकते हैं, ठीक। और हमारे पास अगर लार्ज लोड है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा लगना है तो दोनों आउटर वायर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। तो वही सारी बातें हैं। तो वही लिखा हुआ है, लोड रिक्वायरिंग हाई वोल्टेज आर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटर, वेयर लैंप एंड हीटिंग सर्किट रिक्वायर लेस वोल्टेज आर कनेक्टेड बिटवीन आइदर आउटर एंड द न्यूट्रल टर्मिनल। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक एसी ट्रांसमिशन है, एसी ट्रांसमिशन, एसी से डीसी सब स्टेशन आ रहा है। अब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 3 वायर में कन्वर्ट कर रहा है। एक तो न्यूट्रल वायर बन गया, एक प्लस V वोल्ट, एक माइनस V वोल्ट। अब प्लस V वोल्ट और माइनस V वोल्ट से कौन लेगा, जो कि लार्ज वाला है ना। अब लार्ज वाला मतलब क्या, जैसे कि बिग मोटर है ना, जिसमें ज़्यादा वोल्ट का रिक्वायरमेंट है तो वो प्लस माइनस से उठा लेगा, ठीक। और कोई ऐसा है जो कम लोड वाला है या कम वोल्टेज है, वो प्लस और न्यूट्रल से उठा लेगा। अंडरस्टूड। तो ये आप चीज़ें लिख लें। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की है वो है बेस्ड ऑन स्कीम ऑफ कनेक्शन। तो पहला जो है वो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सब स्टेशन है और सब स्टेशन से 3 अलग अलग फीडर्स निकले हैं। लाइक अगर हम सबका अपना अपना नाम दे दें,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग में भी आ सकता है। तो सब स्टेशन की बात करें तो इस सब स्टेशन से 3 अलग अलग फीडर निकले हैं। मान लीजिए ये फीडर 1 हो गया, ये फीडर 2 हो गया, ये फीडर 3 हो गया। ठीक, तो ये अलग अलग निकले हुए हैं, है ना। और ये फीडर जो O to C जो फीडर है उसको कहाँ से टैप किया गया है? A पॉइंट से टैप किया गया है। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे पढ़े कि इन दिस सिस्टम सेपरेट फीडर्स रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूटर एट वन एंड ओनली, है ना। मतलब भाई O से C गया तो वो वापस नहीं आ रहा, वो O से C में ही है ना। या O से मान लीजिए A गया या O से B गया तो वो वहीं तक है, वो वापस नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द फीडर, जैसे O से C तक का जो फीडर है, सप्लाई अ डिस्ट्रीब्यूटर AB। फीडर से कौन लेता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ पे टैप करके ले रहा है A पे, है ना। O से A के बीच में कहाँ पे ले रहा है? A पे ले रहा है। A पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है जो कि उसको स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। ठीक, द रेडियल सिस्टम एम्प्लॉयड ओनली व्हेन पावर इज जनरेटेड एट लो वोल्टेज एंड द सब स्टेशन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लोड। अंडरस्टूड। अब देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक है। अगर ऐसा सिस्टम हम अगर लगाते हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। तो ड्रॉबैक क्या क्या है? द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर नियरेस्ट टू द फीडिंग पॉइंट विल बी हैवीली लोडेड। ठीक, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होगा? द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर नियरेस्ट टू द फीडिंग पॉइंट, है ना, विल बी हैवीली लोडेड। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे इसका वोल्टेज क्या करता जाएगा? घटता जाएगा, है ना। तो वोल्टेज अगर घटेगा तो मान लीजिए कि एक जो फीडर है, एक जो सर्विस मेन है या एक जो कंज्यूमर है वो बहुत दूर है ना, तो उसको वोल्टेज क्या होगा? कम मिलेगा। द कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट ऑन सिंगल फीडर एंड सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, देयरफॉर एनी फॉल्ट ऑन द फीडर, अगर मान लीजिए इस O से C के बीच में या O से A के बीच में कोई फॉल्ट आ गया तो भाई सबकी लाइन कट गई, है ना। अब कंज्यूमर के पास कोई और उपाय नहीं है। जब तक O से A वाला जो पॉइंट है वो ठीक नहीं किया जाएगा तब तक उसको बिजली नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है? द कंज्यूमर एट द इंस्टेंट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी सब्जेक्टेड टू सीरियस वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो होना ही है, कॉमन सी बात है, क्योंकि क्या हो रहा है? वो अलग अलग जगह पे टैपिंग की जा रही है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए एक ने टैपिंग की यहाँ पे, एक ने टैपिंग की यहाँ पे, फिर अलग अलग टैपिंग करते गया तो धीरे धीरे मेरा वोल्टेज क्या होता जाएगा? डिक्रीज करते जाएगा, है ना, क्योंकि वो करंट वहां से खींच रहा है तो पावर उसको क्या करेगा? कम मिलेगा। और फ्लक्चुएशन वहां पे कॉमन सी बात है, फ्लक्चुएशन तो होगा ही होगा, है ना। तो ये है मेरा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि सब स्टेशन से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या? रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिए क्या है भाई। अब देखो, अब एक सब स्टेशन है ना, यहां पे ध्यान से देखो, उसी का ये क्या है, सॉरी एडवांस वर्जन है। तो यहां पे एक सब स्टेशन है, सब स्टेशन से ये फीडर निकला। अब ये फीडर एक रिंग बना रहा है। क्या बना रहा? रिंग बना रहा। और ये रिंग, ये कौन सी रिंग है भाई? इसका क्या नाम है? प्राइमरी रिंग। क्या है? प्राइमरी रिंग। इस रिंग से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर यहां से पावर उठा रहे हैं और ये उसके सर्विस मेन्स है। तो वही बताया जा रहा है यहां पे, इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक लूप बनाता है। ठीक, तो लूप हम चेक कर सकते हैं कैसा लूप है। द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार, मेक अ लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्व्ड। तो जिस एरिया में उसको क्या करना है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पे एक वो लूप बनाता है। ठीक, तो अगर सिंगल लाइन डायग्राम में देखें तो सब स्टेशन सप्लाई द क्लोज टू द फीडर L M N O P Q R S। L के बाद देखिए L M N O P Q R S, ये लूप बना रहा है ना। तो अब देखिए, द डिस्ट्रीब्यूटर आर टैप फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। तो जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग अलग पॉइंट पे टैप कर रहा है। M पे टैप कर रहा है, O पे टैप कर रहा है, Q पे टैप कर रहा है ना। 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, M O Q पे वो क्या कर रहे हैं? टैप कर रहे हैं। तो अब भाई इसका एडवांटेज क्या है?
पिछले वाले के मुकाबले। हाँ, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए कि इधर से भी वोल्टेज आ रहा है, इधर से भी घूम के वोल्टेज आ रहा है, ठीक। तो फ्लक्चुएशन जब टैपिंग करेगा कोई, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, द सिस्टम इज वेरी रिलायबल एज ईच डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड विया 2 फीडर्स, ठीक। तो इधर से भी फेड कर रहा है, इधर से भी फेड कर रहा है ना। इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द फीडर, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन्ड। अब मान लीजिए कि एक फीडर मेरा क्या हो गया, में प्रॉब्लम आ गया। मान लीजिए इतने दूर में क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, ठीक। तो क्या पावर का सप्लाई रुकेगा, नहीं रुकेगा। यहां से भी तो आ रहा है ना, ठीक, रुकेगा, नहीं रुकेगा। यहां पे अगर कोई फॉल्ट आया इस एरिया में, तो यहां पे तो पावर खत्म, ये पावर आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन इधर से भी पावर आ रहा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 2 फीडर से सप्लाई पा रहा है। तो अगर एक फीडर खराब भी हो जाता है तो दूसरा फीडर सप्लाई देता रहेगा, और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेरी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे एज एग्जांपल के तौर पे लिखी गई है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे एडवांस है वो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ओके, तो अब देखिए भाई, पिछले वाले में सिर्फ एक सब स्टेशन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे 2 सब स्टेशन जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो वही लिखा गया है, व्हेन द फीडर रिंग इज एनर्जाइज्ड बाय 2 or more than 2 जनरेटिंग और सब स्टेशन, इट इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो अभी जो हमारा जो सिस्टम है दैट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक। कहीं से भी कहीं को पावर भेजा जा सकता है ना। तो अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम में आप देखते हैं तो एक सब स्टेशन यहाँ पे, एक सब स्टेशन यहाँ पे। अब मान लीजिए कि अगर मेरा सब स्टेशन 2 में ही प्रॉब्लम आ गया, है ना, सब स्टेशन 2 में ही प्रॉब्लम आ गया, तो सब स्टेशन 1 सप्लाई करेगा ना। मान लीजिए ये सब स्टेशन किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से जुड़ा होगा, या ये सब स्टेशन भी किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से जुड़ा होगा। इस जनरेटिंग स्टेशन का जो जनरेटर है वो हो गया खराब, है ना, तो यहाँ पे तो पावर जाएगी नहीं। तो जब पावर नहीं जाएगी तो क्या बिजली कट जाएगी, नहीं। ये वाला जनरेटिंग स्टेशन तो अभी भी काम कर रहा है, तो ये वाला जनरेटिंग स्टेशन इस सब स्टेशन को पावर सप्लाई करेगा और ये सब स्टेशन पूरे रिंग में पावर सप्लाई करेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ये वाला रिंग खराब हो गया, सॉरी ये वाला जो फीडर है वो खराब हो गया, फिर भी तो ये वाला फीडर सप्लाई कर रहा है अभी भी, है ना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 फीडर के द्वारा और पूरा रिंग 1 या 2 या 2 से ज्यादा सब स्टेशन से जब कनेक्टेड होता है तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे वकायदा लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर आर कनेक्टेड टू द पॉइंट OPQR, है ना। O अगर चेक करें तो क्या है, OPQR से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, कनेक्टेड है। OPQR से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, जो 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो क्या है, कनेक्टेड है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है, और एनी एरिया फेड फ्रॉम वन जनरेटिंग स्टेशन ड्यूरिंग द पीक लोड आवर्स can be fed from other generating station. This reduce the reserve power capacity and increase the efficiency of system. अब पीक टाइम क्या होता है, पीक टाइम वो टाइम है जब पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो एक बार क्या किया कि एक जनरेटिंग स्टेशन पीक टाइम पे क्या कर रहा है, पावर दे रहा है, ठीक, और दूसरा जनरेटिंग स्टेशन दूसरे पीक टाइम पे पावर दे रहा है। तो पीक टाइम जैसे मॉर्निंग का टाइम है, सब कोई ऑफिस जाता है, सबको गीज़र ऑन करना है, फैन ऑन करना है, या मान लीजिए कोई फैक्ट्री ऑन हो रही है, तो वो क्या है, उस टाइम पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रात के टाइम में सब कोई लाइट जलाते हैं तो उस टाइम पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अलग अलग पीक टाइम पे अलग अलग पावर स्टेशन मेरे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। तो वही इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे और इसके आगे आने वाले टॉपिक्स की डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें और क्या क्या अलग चीज़ें हैं, लाइक एसी डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं एंड ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।